हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 33 है। इसके पहले हमने 32 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके आर्मी एग्जाम के लिए कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, यदि आपने इन 25 प्रश्नों में 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको आर्मी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शन है ए 1919 में, या बी 1928 में, या सी 1935 में, या डी 1942 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए आर के नारायण, या बी खुशवंत सिंह, या सी विक्रम सेठ, या डी अमृता प्रीतम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर के नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पुणे महाराष्ट्र में, या बी जयपुर राजस्थान में, या सी देहरादून उत्तराखंड में, या डी हैदराबाद तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र में डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली कोलकाता, या बी दिल्ली अमृतसर, या सी चेन्नई मुंबई, या डी कोलकाता मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दिल्ली से अमृतसर भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, या बी बाल गंगाधर तिलक ने, या सी भगत सिंह ने, या डी लाला लाजपत राय ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए 96वें स्थान पर, या बी 98वें स्थान पर, या सी 99वें स्थान पर, या डी 95वें स्थान पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 96वें स्थान पर है भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है हाथी, या बी गेंडा, या सी ब्लू व्हेल, या डी जिराफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए तमिल, या बी बंगाली, या सी हिंदी, या डी तेलुगु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, या बी मानस टाइगर रिजर्व असम, या सी माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, या डी रुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान में, या बी गुजरात में, या सी मध्य प्रदेश में, या डी उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए राजस्थान में सांभर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए मंगलेश डबराल को, या बी कुमुदिनी लखिया को, या सी नासिरा शर्मा को, या डी विनोद कुमार शुक्ल को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस ब्रिटिश अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कार्जन ने, या बी जनरल डायर ने, या सी लॉर्ड मिंटो ने, या डी विंस्टन चर्चिल ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश अधिकारी के फायरिंग का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1930 में, या बी 1942 में, या सी 1947 में, या डी 1920 में।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आपके ऑप्शन है ए हृदय में, या बी फेफड़े में, या सी आंखों में, या डी मस्तिष्क में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, या बी प्रतिभा पाटिल, या सी सरोजिनी नायडू, या डी सुषमा स्वराज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, या बी कर्नाटक में, या सी उत्तराखंड में, या डी महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए तुहिन कांता पांडे, या बी नारायण मूर्ति, या सी संजय शेखर, या डी आलोक मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1909 का अधिनियम, या बी 1919 का अधिनियम, या सी 1935 का अधिनियम, या डी 1947 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम के तहत भारत का पहला संविधान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई पुलिस ने, या बी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, या सी कर्नाटक पुलिस ने, या डी दिल्ली पुलिस ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? आपके ऑप्शन है न्यूटन ने, या बी पुरकिंजे ने, या सी मैक्सवेल ने, या डी मेंडल ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पुरकिंजे ने जीव द्रव का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली हवाई अड्डा, या बी कोचीन हवाई अड्डा, या सी मुंबई हवाई अड्डा, या डी चेन्नई हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोचीन हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भद्रेश दास को, या बी डॉक्टर के शिवा रेड्डी को, या सी महाबालेश्वर सैल को, या डी सितांशु यश चंद्र को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी कौन थी? आपके ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, या बी तात्या टोपे, या सी चंद्रशेखर आजाद, या डी भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तात्या टोपे 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की मुख्य सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कार्योमीटर, या बी पायरोमीटर, या सी हाइग्रोमीटर, या डी टेकोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्योमीटर कहा जाता है कम तापमान को मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए एंड्रयूज वाइल्स को, या बी टेरेंस टाओ को, या सी ग्रिगोरी पेरेलमान को, या डी मसाकी काशीवारा को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।